नमस्कार साथियों। आज हम एसएससी जीडी के जो आपके वर्तमान में पेपर चल रहे हैं उसके हम क्वेश्चन लेके आए हैं जो अपने 20 तारीख और 21 तारीख में पूछे हुए प्रश्न हैं। मैं हर शिफ्ट के क्वेश्चनों को मैं क्या कराऊंगा, सॉल्व कराऊंगा, पेपर को बिल्कुल सॉल्व कराऊंगा जीरो लेवल से। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये आपका डिस्काउंट का है। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूं पहले ये आपके रीजनिंग के क्वेश्चन की। सबसे पहले तो रीजनिंग के क्वेश्चन में क्या है, कोडिंग डिकोडिंग के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके बनने हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग का जो रिवीजन है वो अच्छे से करके जाना। और आपके सिटिंग अरेंजमेंट के लगभग 2 क्वेश्चन है। मिरर इमेज आपके 1 क्वेश्चन, पेपर कटिंग से भी आपका पेपर कटिंग पेपर फोल्डिंग, तो आपका पेपर कटिंग से भी कितना 1 क्वेश्चन बनना है। पेपर कटिंग से भी आपका 1 क्वेश्चन बनना है। कोडिंग डिकोडिंग सिटिंग अरेंजमेंट और मिरर। आपका बेटा जो कथन निष्कर्ष है इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन बनने हैं, बिल्कुल नॉर्मल बनते हैं। ठीक है ना। और आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी जो आपकी गणितीय संक्रियाएं होती है ना, गणितीय संक्रिया, उससे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन बनना है आपका, सीरीज से 2 क्वेश्चन, अल्फाबेटिकल सीरीज जो होती है उससे भी बनना है आपके, वेन डायग्राम से आपके कम से कम 2 क्वेश्चन बनना है, 1 से 2 क्वेश्चन बनना है, 1 से 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम से बनना है। एनालॉजी टेस्ट से आपके बनना है। एनालॉजी टेस्ट मतलब होता है जैसे मान के चलो उसमें जीएस से भी संबंधित क्वेश्चन पूछ देते हैं। ठीक है, रीजनिंग से भी, मैथ से भी, तो आप देख लोगे एनालॉजी टेस्ट जो हमने आपको क्लास में पढ़ाया भी था। ठीक है, और भी आपके टॉपिक है उसमें से आप कैसे आप कह लो एक तरीके से जो आपका दिशा दूरी से संबंधित प्रश्न है, इससे भी क्वेश्चन आपके। अब ये मत सोचना कि सर क्वेश्चन सरल आ रहे हैं या कठिन आ रहे हैं। आपके टाइमिंग भी कितने घंटे है, 1 घंटे है, तो थोड़ी प्रैक्टिस करके अच्छे से जाना। ठीक है, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से तो आ रहे होंगे लेकिन आप समय से पहले सॉल्व नहीं कर पा रहे होगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना है। ये मैं आपको बार बार यही शब्द कह रहा हूं। ओके, तो आप देखो मैं चलता हूं आपके क्वेश्चन पे जो आपके 20 तारीख वाली शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का क्या दिया गया है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का और 12% की क्रमिक छूट के बाद उसे 9,504 रुपए में बेचा जाता है। उसका अंकित मूल्य क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, अंकित मूल्य आपका ज्ञात कीजिए। देखो इसके कई तरीके होते हैं क्वेश्चन को बनाने के, एक तरीका नहीं होता इसका, इसके कई तरीके होते हैं। तो पहला तरीका समझो, पहला डिस्काउंट है 10%, तो 10% का बटे में 100, 0 तो हम बोलेंगे सर एमआरपी और एसपी, 10 की वस्तु 1 छूट मिल गई, 10 की वस्तु 1 छूट मिल गई तो कितने की बेची बाबू हमने, 9 रुपए की। ओके, उसके बाद 12% डिस्काउंट है तो 12% का बटे में 100, 4 की 12, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 की वस्तु है और हमने कितने की बेटा 3 का डिस्काउंट दे दिया तो कितने की बेची गई, 22 की। ओके, आप काटना चाहो काट लो, नहीं काटना चाहो काट लो, नहीं काटना छोड़ दो, 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। तो 25 पंचे 125, 11 निन्यानवे 99। इसका मतलब है कोई वस्तु की हमने एमआरपी 125 रुपए रखी थी और वो हमने कितने की बेच दी, और हमने उसे बेच दी 99 रुपए की। ओके, तो बेटा आप बताओ वैसे हमने कितने की बेचा, आप हमने बेचा सर 9504, तो 99 की वैल्यू हो गई 9504, 1 की वैल्यू हो जाएगी 9504 अपॉन 99। हमसे पूछा गया है अंकित मूल्य क्या है, तो अंकित मूल्य कितना 125, तो यहाँ 125 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमें उम्मीद है इसकी आप कट्टम कुटाई करके आप इसका आंसर क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको आंसर को निकाल के बता दे रहा हूँ। देखो 11 से काटो, 11 निन्यानवे 99। ठीक है, अब अगर आप 9504 का 11 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 11 अट्ठे 88, आप बोलोगे सर 15 में आते 8 जाएंगे 7 बचेंगे, 0, 11 छिंके 66, आपके 4 बचे और 11 चौके 44। आप बोलोगे सर 864, कितना आ गया बाबू 864। ओके, अब आप इसे 9 से काट लो, 9 निन्यानवे 81 और 9 छिक्के 54। आप बोलोगे सर 96 इंटू 150 125, इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, आपको क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, एक तरीका नहीं होता, कई तरीके होते हैं। एक तरीका आपने देखा होगा, ये आपका डिस्काउंट का फॉर्मूला ए प्लस बी करके,
उससे भी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। या फिर आप ऐसे कर लो क्या कि सबसे पहले इसे हम हटा देते हैं इस तरीके को, और मैं एक दूसरा तरीका बताते हूँ। तो एग्जाम में हमें करना है कि कितनी जल्दी क्वेश्चन को हम क्या कर पाए, सॉर्ट आउट कर पाए। अगर हम क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट कर रहे हैं तो हम पूरा पेपर को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अन्यथा पूरे पेपर को अटेम्प्ट आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अंकित मूल्य हमने मान लिया बेटा P, ठीक है, और 10% डिस्काउंट 90% के बटे में 100, फिर 12% डिस्काउंट हो गया। आप बोलोगे सर 12% डिस्काउंट 88% का बटे में 100, और जाके वस्तु बेची 9504 की। अब इसे आप कट्टम कुटाई करके XP का मान निकाल लो, तो भी आपका क्या आ जाएगा, MRP आपकी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। और एक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है ये वाला LCM SCF का। किसका पूछा है, LCM SCF का। LCM SCF के क्वेश्चन प्रति सेट में एक क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो LCM SCF का जो टॉपिक है उसे भी आप अच्छे से रिवाज करके जाना। ठीक है, दो संख्याओं का SCF 6 है। तो एक बात समझो बेटा, ये कुछ फॉर्मूले हैं तो थोड़ा ध्यान से समझो। देखो, अगर हमें LCM निकालना है तो आप बोलेंगे सर A इंटू B इंटू H। अगर हम किसी भी संख्या LCM, तो A इंटू B यानी ये आपके होते बेटा को प्राइम नंबर, जिसे हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या हम एक तरीके से कह सकते हैं जो हमें अनुपात में देते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू सेकेंड इक्वल LCM इंटू SCF। मतलब जो दो संख्या दी गई हैं उन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा LCM और SCF के हमारे क्या होंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। समझ गए ना। तो कैसे, तो पहली संख्या क्या है बेटा, पहली संख्या है आपकी 4218। सेकंड संख्या हमसे पूछी गई है, LCM है बेटा आपका 25 30 80, और SCF कितना है बेटा 6। तो सेकंड संख्या निकालोगे तो 25 30 80 इंटू 6 अपॉन में 4218। अब देखो बेटा, कैलकुलेशन तो आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इसको कट्टम कुटाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 360। कितना आ जाएगा बेटा, 360। मतलब हमारा कहने का उद्देश्य है, ये क्वेश्चन ऐसी संख्या आपको बड़ी दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से जो टेबल है वो भी याद करके जाए। ठीक है, जिससे आप कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी क्या कर पाओ, आसान कर पाओ। आपके टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, जो आपके नॉर्मली अभी तो नॉर्मल पूछ रहे हैं, आगे की हम कह नहीं सकते कैसा क्या पूछें। ठीक है, तो देखो एक कार्य को 12 दिन में, एक कार्य को 12 दिन में करता है। देखो बेटा, A है, एक कार्य को कितने दिन में कर लेता है, 12 दिन में कर लेता है। ओके, A तथा B मिलकर इस कार्य को 8 दिन में कर लेता है। B अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो आप इसमें क्या करोगे, इसका टोटल वर्क मान लो। तो टोटल वर्क 12 और 8 का कितना आ गया, 24। तो आपका LCM 24 आ गया। ठीक है, आप बोलोगे सर 12 दूनी 24, 8 3 24। अब एक बात ना, यदि A अकेला काम करे तो A 2 काम करेगा और दोनों मिलके 3 काम करेंगे। तो बेटा B कितना करेगा, एक ही तो करेगा। क्यों, A और B एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो A 2 कर रहा है, तो B कितना करेगा, आपका 1 काम करेगा। तो आपसे पूछा गया था B अकेला इस काम को, किस काम को, इस 24 काम को। तो काम कितना है 24, B एक दिन में कितना कर रहा है, 1। ऐसे समझो बेटा, 24 रोटी है, B एक दिन में 1 रोटी खाया जाता है, 24 रोटी खाने में कितना समय लगेगा, आपका होगा सर 24 दिन लगेंगे। तो यही हमारा आंसर। तो इसी लेवल के क्वेश्चन आपको और भी क्या करना, मैंने क्लासरूम में भी पढ़ाए थे ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से, तो आपसे छूटना तो नहीं चाहिए, ये हमें पूरे आप लोगों पे विश्वास है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये समझो बेटा, ये क्वेश्चन बेटा इन्होंने पूछ दिया है वोट एंड स्ट्रीम का, नाव एवं धारा का। इससे पहले हम बेसिक से समझते हैं। ठीक है, देखो ये आपकी बेटा धारा बह रही है। ठीक है, ध्यान से समझना, ये आपकी क्या बह रही है, धारा, और ये आपकी एक नाव है। ठीक है, ये नाव है। अब ये नाव हमने मान ली सर, नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। x नहीं, चलो जो कह रहा है उसी हिसाब से चलो। ठीक है, ये धारा के साथ नाविक की चाल। देखो बेटा, अगर धारा इस साइड बह रही है, अगर आपकी जो धारा है इस साइड बह रही है और नाविक भी, ये नाव है इस साइड बह रही है, तो नाव की चाल प्लस धारा की चाल मिला के आपको दी गई है सर 15
किलोमीटर प्रति घंटा। यहां तक बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है। धारा की चाल है 1.5 किलोमीटर, जो धारा है ना इसकी चाल है 1.5 किलोमीटर पर आवर। जो धारा की चाल है हमें दे रहे हैं 1.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपसे पूछा अगर हम धारा के विरुद्ध चलें, धारा के विरुद्ध चलने का मतलब है नाव तो चले इस दिशा में और धारा वही अब इस दिशा में, ठीक है बेटा, धारा वही इस दिशा में। तो एक बात बताओ, सबसे पहले हमें किसकी चाल ज्ञात करना है? नाव की। अगर नाव की चाल ज्ञात होगी तो पूरा मामला सुलझ जाएगा। तो एक बात बताओ क्या कि अगर यहाँ पे धारा और नाव मिला के 15 है, अगर धारा की चाल 1.5 किलोमीटर है तो नाव की चाल कितनी होगी? आप बोलोगे सर 13.5 होगी। उसमें क्या दिक्कत है? कितनी होगी? 13.5 किलोमीटर। क्यों? दोनों को जोड़ के आपका कितना होना चाहिए? 15 होना चाहिए। अब बोलो सर बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं। अब लेकिन एक बात सुनो कि यदि नाव की चाल 13.5 है, अब नाव बह रही है बेटा इस दिशा में और उस साइड से धारा बह रही है, तो धारा की चाल हमें माइनस करनी पड़ेगी क्या नहीं करनी पड़ेगी? बोलो हाँ है ना? आप बोलो सर हाँ। तो नाव की चाल है 13.5 और धारा की चाल है 1.5। अगर आप इसे माइनस करोगे तो आप बोलोगे सर 12 किलोमीटर प्रति घंटा जो है धारा के विरुद्ध नाव की चाल हो जाएगी। क्यों? 13.5 की स्पीड में नाव चलेगी यूं करके और उस साइड से 1.5 की स्पीड में क्या पानी बहेगा, ठीक है ना। तो चालें क्या हो जाती हैं इसमें? माइनस हो जाती है। तो 13.5 और 1.5 अगर माइनस करेंगे तो आपकी चाल आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। किसकी चाल आ जाएगी? नाव की चाल आ जाएगी, ठीक है। ओके। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और आगे की वीडियो जैसे आपके जो भी क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो आपके प्रीवियस ईयर्स के जो अभी वर्तमान में पेपर चल रहे हैं, सारे मैथ 1-2 और शिफ्ट हो जाने दो, मैं सारे के सारे टॉपिक जो क्वेश्चन है उसके यथावत रूप से मैं इसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है बेटा? समझो 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है। एक ट्रेन है बेटा, ये इसकी लंबाई है 240 मीटर। एक ट्रेन है उसकी लंबाई 240 मीटर है। एक खंबे को 24 सेकंड में, ये बेटा एक खंबा है, ये खंबा है, ये ट्रेन 240 मीटर लंबी है, इसे पार करने में टाइम लेती है, यानी समय लेती है कितना? 24 सेकंड का समय लेती है। हम बोलेंगे ठीक है। 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, अगर ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई 650 मीटर है, प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? तो एक बात बताओ, जितनी स्पीड में ये ट्रेन इस खंबे को पार करेगी उतनी स्पीड में ये ट्रेन किसे पार करेगी? इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी। मतलब स्पीड इसमें क्या है? बराबर। तो स्पीड निकाल लो। आपको मालूम होना चाहिए स्पीड बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितनी? 240। समय कितना बेटा? 24। डिलीट कर दो 0 0। आप बोलोगे सर 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 40 मीटर पर सेकेंड। अब यही ट्रेन किसे पार करेगी? इसे। तो बेटा क्या पूछ रहा है? कितना समय? तो टाइम बराबर का दूरी। तो पहले तो ट्रेन खुद पार होगी 240, आप बोलोगे ठीक है। उसके बाद 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी, हम भी बिल्कुल ठीक है। और कितने समय में? और दूरी बटे चाल, कितनी स्पीड में पार करेगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। तो 10 का भाग दे दो। ओके। तो 0 5 4 9 6 7 8 अपॉन में 10 0 0। आप बोलोगे सर 89 सेकंड लग जाएंगे, ठीक है। और बेटा ये ट्रेन जो है इस प्लेटफॉर्म को पार कर जाएगी। समझ गया ना? आप बोलोगे सर बिल्कुल कोई समस्या ही नहीं। अब यहां पर एक बात और समझो। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन है, अगर आपको जरा से भी समस्या है, अगर आपको और भी क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 91 65 61 78 46 इसमें आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, तो मैं उन क्वेश्चनों को और अच्छे से करा सकूं, ठीक है। ये आपको बात ध्यान रखना है। ओके। अब देखो, किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है। एक वर्ग है बेटा, एक वर्ग है, ये वर्ग है, इसके विकर्ण की लंबाई ये, एक वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई है, ठीक है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी दे रहे? 15√2 है, 15√2।
15√2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तो इसका क्षेत्रफल क्या है? तो वर्ग का बाबू क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है बाबू? भुजा का स्क्वायर। अब उसके लिए हमें भुजा चाहिए। भुजा कहां से आएगा? हमें विकर्ण दे रहा है, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है a√2 बराबर, विकर्ण का फॉर्मूला होगा, विकर्ण है कितना आपको? 15√2। √2 से √2 चलेगा तो a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 15। मतलब भुजा कितनी आएगी? 15। तो भुजा अगर 15 है, 15 का स्क्वायर आप बोलोगे सर 225, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपके वर्ग का जो क्षेत्रफल है 225 क्या आ जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर आएगा। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अगर आप थोड़े भी पढ़े हो तो आप आसानी से क्वेश्चनों को लगा पाओगे। ठीक है, एक क्वेश्चन ने आज की 21 तारीख के शिफ्ट में ये पूछा है, क्या? a गुणा a मल्टीप्लाई a का 2/3 बराबर b का 4/5 हो तो a रेशियो b क्या है? तो फटाफट हम क्या कर देंगे? सॉल्व। सर कैसे करोगे? 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। आप बात समझ गए होगे, ठीक है। तो हमें ज्ञात करना है a अनुपात b। तो a/b बराबर a के सामने कितना है? 2/5 बटे b के सामने कितना है? 1/3। सॉल्व करो ना, पहली गुणा चौथी, तो 2 3 6 बटे यानी अनुपात 5 एकम 5। तो ये रेशियो क्या आ जाएगा बेटा? बोलो 6:5 आ जाएगा। क्लियर? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6:5 हो जाएगा। ठीक है, तो हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे, पहले 2-3 शिफ्ट और हो जाने दो। हम आपको विश्वास दिला देंगे सारे के सारे पीडीएफ में आपको बेस्ट सॉल्यूशन के मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल प्रतिज्ञा इंस्टीट्यूट भिन्न नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसमें अपलोड कर दूंगा। ठीक है, और हमारे यूट्यूब चैनल है प्रतिज्ञा ऑनलाइन क्लासेस, उसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।